क्या लगता है आपको? अभी एक ताजी घटना है सिवान डिस्ट्रिक्ट की। जब वो बच्चा पटना आया ना, मैं उस घटना को याद करता हूं ना तो बड़ा तकलीफ होती है। क्या घटना हुई, तब समझ में आता है आरसीएम क्यों करना चाहिए। सिवान डिस्ट्रिक्ट का किस्सा है। एक गांव में एक लड़का, माता पिता का अकेला लड़का, माता पिता गरीब, 4 खंबे गाड़ के ऊपर वो फूस का छप्पर नहीं डाल लेते, उसमें रहते थे। पिता करते थे मजदूरी खेतों में, 200 रुपए पर डे। शरीर में ज्यादा ताकत नहीं थी, बीमारी थी, तो उनको 200 रुपए मिलते थे, मेहनत कम होती थी। जब वो शाम को घर आते थे तो वो अपने बेटे को बोलते थे, बेटा मेरे पैर दबाएगा क्या? बच्चा 6 साल का, वो पैर भी दबाता था तो उनको और दर्द होता था। बोले बेटा धीरे धीरे दबा। लेकिन जब वो फिर अपने काम पे जाते थे तो वो बच्चा 6 साल का था, अपनी माँ को बोलता था, माँ मैं जीवन में ऐसा बड़ा काम करूंगा कि तुम दोनों को कभी कोई कष्ट नहीं होगा, इतना पैसा कमाऊंगा। तो माँ बोलती थी, बेटा कैसे? बोले उसके लिए माँ पढ़ाई चाहिए, मैं अच्छी नौकरी करूंगा। तो माँ कहती थी, बेटा 200 रुपए में घर चलता है, तेरी पढ़ाई कैसे होगी? और तू कहता अच्छी पढ़ाई चाहिए, क्या रियल में पढ़ाई करके पैसा आता है? बोले माँ बहुत आता है। तो माँ ने कहा, बेटा तेरे बाबूजी को तो नहीं बताना, मैं तेरे लिए लोगों के घरों में बर्तन साफ करूंगी, झाड़ू पोछा लगाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी तेरे को, लेकिन बाबूजी को नहीं बताना, वो गुस्सा करेंगे। क्योंकि हमारे भारत में एक संस्कार है, महिला को थोड़ा काम ना करने दिया जाए जब परिवार चल रहा है। पढ़ाना शुरू किया, 6 साल का बच्चा, सपने बड़े। लेकिन माँ उससे बीच बीच में पूछती थी, आपको पता है बिहार में बबुआ बोलते हैं प्यार से बच्चे को, बबुआ मैं पढ़ा तो दूंगी लेकिन छोड़ के तो नहीं जाओगे ना माँ को? वो रो पड़ता था, नहीं माँ आप मेरी जिंदगी हो कि आपको छोड़ के चला जाऊंगा? बोले बबुआ सुना है पढ़ लिख के बच्चे माँ को छोड़ जाते हैं। नहीं माँ ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चा बड़ा हुआ, योग अच्छे थे, पहला ही सिलेक्शन इंजीनियर बना, वो 1 लाख की जॉब में लगा अहमदाबाद, पहला सिलेक्शन, एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बनाया गया। तैयारी हुई चलने की तो माँ ने याद दिलाया, बबुआ 8 साल की उम्र में वादा किया था माँ को छोड़कर नहीं जाओगे, छोड़ रहे हो माँ को? मैंने उसी समय कहा था मत पढ़ो ज्यादा, पढ़ के बच्चे माँ को छोड़ देते हैं। लेकिन पिताजी थोड़े से समझदार थे, उन्होंने कहा देखो उसका पहला जॉब लगा है, शादी होगी उसकी, 3 बच्चे हैं, उसकी कैरियर का सवाल है, तुम ऐसे टाइम पे ऐसी बात मत करो। लेकिन वो चुप खड़ी खड़ी रो रही, स्टेशन पे खड़ी, बच्चा भी देख के उसकी आंख में भी आंसू आ गए। लेकिन उसने कहा माँ मैं बहुत जल्दी ट्रांसफर करा लूंगा और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। अच्छी नौकरी कर रहा है, पैसे भी भेजता है, 50,000 रुपए महीना घर के लिए। लेकिन वो सदमे में बीमार रहने लगी। बीमारी कुछ नहीं, खाली उसको बस अकेलापन महसूस होता, घर में दीवारों से बात करती, पड़ोस के लोग कहते ये दीवारों से बात कर करके रोती है, याद करती है उस बबुआ को। समय निकलता चला गया। जब उसको डॉक्टर को बताया गया तो डॉक्टर ने एक बात कही, इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको एक सदमा है, कोई इनकी प्रिय चीज इनसे दूर रहती है। क्या है मैं तो नहीं जानता, ये आप जानते होंगे। इनका कोई भाई होगा या इनका कोई भी रिलेशन का होगा। तो बाबूजी तो समझ गए अंदर, जब केबिन में डॉक्टर ने बताया कि उसको वापस लाओ तभी ये अच्छी हो पाएगी। उन्होंने भी कोशिश की, एकदम ट्रांसफर नहीं हो पाया, यहाँ उतनी जॉब नहीं मिल पाई, इसीलिए वो अहमदाबाद भी गया बच्चा। लेकिन एक दिन जब दोपहर में बाबूजी खाना खाने घर आए तो वो पूरी पानी में भीगी हुई थी माँ। उनको लगा पानी वानी गिर गया। बोले क्या हुआ? वो चुप रही। तो पड़ोसियों ने कहा ये सुबह से रो रही है और ये आंसुओं में भीगी हुई है, पानी नहीं गिरा। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो उसका महिला का जवाब था, आखिरी बार बबुआ से पूछो, या तो वो मिल जाए या फिर कह देना मां नहीं मिलेगी।
ये बात थोड़ी उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फोन किया बेटे को, बेटा आज तक तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, तुम्हारी कैरियर का सवाल था, लेकिन आज तुम्हारी माँ ने एक ऐसी लाइन बोल दी कि मिलना हो तो 2 दिन में मिलना, नहीं तो फिर मैं नहीं मिलूंगी। बेटे ने कहा बाबूजी मैं तुरंत आ रहा हूँ। उसने अहमदाबाद से दिल्ली का फ्लाइट का टिकट लिया, दिल्ली से तत्काल ट्रेन का टिकट लिया सिवान का, और बोला मैं परसों शाम तक आ जाऊँगा। उन्होंने कहा बबुआ परसों शाम को आ जाएगा। माँ ने घर में लीपन उपन करके इतनी खुश हुई जैसे अब उसको कोई बीमारी नहीं, और बोली मैं चलूँगी स्टेशन लेने, अकेले मत जाना। उसने 5 माला मंगवाई, बोले मैं अपनी पोता पोती को भी पहनाऊंगी, बेटा और बहू को भी पहनाऊंगी, 5 आ रहे हैं। जब वो एयरपोर्ट पर आया तो उसके बॉस की और भी कंपनियां थी, वो उस काम से कहीं आउट ऑफ इंडिया थे 4 दिन के लिए, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर आकर कहा सर मैं 2 दिन के लिए बिहार जा रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन अचानक, और मैंने अपनी जिम्मेदारी मेरे जूनियर को दे दी है, और आपको कहीं भी कंपनी में कोई नुकसान होगा मेरे पूरे साल का पैकेज काट देना सर, मैं जिम्मेदार हूँ। तो बॉस को थोड़ा गुस्सा इसलिए आ गया कि तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं। बॉस बोला पागल हो तुम, तुम्हारे पिताजी है ना, 4 दिन तुम्हें रुकना चाहिए था, अरबों की फैक्ट्री किसी को भी सौंप के चले गए। कैंसिल करो टिकट, और टिकट कैंसिल नहीं कर सकते तो वापस मेरी फैक्ट्री मत आना, बहुत सारे मैनेजर हैं मैं ढूंढ लूंगा। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, एक तो कैरियर था, एक माँ थी। उसने बाबूजी को फोन किया, बाबूजी इस तरह की बात है। तो बाबूजी ने कहा बेटा ये गलती है तुम्हारी। बाबूजी समझते थे, तुम बिना कंपनी के मालिक को बताए चल पड़े। अरे 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद आ जाएंगे ना, वो कह रहे मेरे आने के बाद चले जाना बेटा, टिकट कैंसिल करा दो। टिकट कैंसिल करा दिया उस बच्चे ने। जब अगले दिन शाम को माँ ने पूछा बबुआ कितनी बजे आएगा, तो पिता की आंख से आंसू निकल आए। वो समझ गए, बोले आप 1 साल से मेरे को इसी तरह बहलाते फुसलाते हो, और मैं जानती हूँ बबुआ अब कभी नहीं आएगा। और रात को 11 बजे उस माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। जब उसके पिता ने फोन किया बेटा अब 4 दिन बाद नहीं, जब इच्छा हो जब आना। क्या हुआ बाबूजी? माँ नहीं रही इस दुनिया में। क्या लगता है आपको, क्या ये कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या उसकी माँ उसको कभी माफ कर पाएगी? माता पिता के आशीर्वाद से तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। उस बच्चे ने जॉब छोड़ दिया, वो आया लेकिन आखिरी कंधा नहीं दे पाया। अगले दिन तो अंतिम कार्यक्रम हो गया, जॉब को भी रिजाइन दे दिया, वो नहीं गया। आरसीएम में ज्वाइन हुआ, 3 महीने में रॉयल्टी पहुंचा। वो जब पटना मिलने आया ना, जब उसने ये स्टोरी सुनाई, उस रात का भोजन नहीं कर पाए, बड़ा तकलीफ हुई। और हमने बाद में कहा अपन क्या, जब नीरज नाम है उस लड़के का, मैंने कहा नीरज जब ऐसा हो ही गया था तो फिर तो जॉब नहीं छोड़ना था। उसका जवाब सुनना, उसने कहा सर माँ को तो मैं खो चुका था, लेकिन अब पिता को नहीं खोना चाहता था, क्योंकि अकेले वो दीवारों से बात करते जैसे मेरी माँ करती थी, उनके लिए तो माँ भी नहीं थी। और इसलिए अब मैं अपने पिता के पास हमेशा रहूँगा। और मैं पूरे भारत को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि पैसे के लिए माँ और पिता को नहीं छोड़ना, कम भी आए लेकिन माता पिता के साथ रहे।